दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट फिर आपके सामने 2024 में आपको नौकरी दिलाने के लिए एक बूस्टर डोज के लिए हाजिर हो गया हूँ। दोस्तों मैं पिछले बूस्टर में आपसे एटम की बात कर रहा था, आज मैं साइंस का फिर आप लोगों से बूस्टर पर बात करना चाहता हूँ। आज डेफिनेटली आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। मेरी हर क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्लास को मैं बेसिक से शुरू करता हूँ और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उस क्लास को सेट करता हूँ। आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा। आज आप ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों मैंने आपसे पिछले क्लास में पूछा था, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि मॉलिक्यूल बड़ा होता है या एटम बड़ा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल को अणु बोलते हैं, एटम को परमाणु बोलते हैं। परमाणुओं से मिलकर दोस्तों अणु होता है, इसलिए मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन एटीएम। हमेशा अणु बड़ा होता है परमाणु से। आज इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। कल जो मैंने आपसे पूछा था उसके पीछे एक सिस्टम था, उस सिस्टम को आज मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों पूछा था वो। दोस्तों परमाणुओं से मिलकर एटम से मिलकर अणु बनता है। अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। दोस्तों परमाणु से मिलकर किसका निर्माण होता है? अणु का। अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होता है, मेरी बात को ढंग से समझिए, ये मॉलिक्यूल जितने एटम से मिलकर बना होता है, ये अणु जितने परमाणु संख्या, मान लो ये 5 परमाणु से मिलकर बना है, मान लो एक अणु 5 परमाणु से मिलकर बना है, तो उसकी अणु की वो क्या हो जाती है? परमाणुकता हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? परमाणुकता हो जाती है। अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होता है, अणु जितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना होता है, वही चीज़ अणु की, मॉलिक्यूल की क्या कहलाती है? एटोमिसिटी कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। इतना बात समझ में आ गया? मैं मुद्दे की बात पर आना चाहता हूँ। दोस्तों परमाणुकता की बात आ गई है तो कोई आपसे पूछे कि सल्फ़र की परमाणुकता कितनी होती है, तो सल्फ़र की परमाणुकता 8 होती है। सीधा क्वेश्चन आता है, 1 लाइनर क्वेश्चन आता है कि सल्फ़र की परमाणुकता कितनी होती है? 8 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? फास्फोरस की परमाणुकता 4 होती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है? 4। ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है? ओजोन की परमाणुकता कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। मीन्स सल्फ़र की परमाणुकता कितनी? 8, मतलब 8 परमाणुओं से मिलकर बना है। फास्फोरस 4 परमाणुओं से मिलकर बना है। ओजोन 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। समझ गए दोस्तों? आगे चलते हैं। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सब क्वेश्चनों को आपकी कॉपी में नोटेट करना है। ये परमाणुकता है दोस्तों, ये क्या है? परमाणुकता है, नोटेट कर लेना। आगे देखिए, दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये परमाणु का क्या होता है? नाभिक होता है। ये परमाणु जिसको एटम बोलते हो आप लोग, ये एटम शब्द सबसे पहले डाल्टन ने दिया। डाल्टन नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले परमाणु नाम दिया। क्वेश्चन पूछ ले, परमाणु शब्द का जनक कौन है?
परमाणु शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? एक डाल्टन नामक वैज्ञानिक के द्वारा हुई है। ये प्लस का जो चिन्ह होता है, ये परमाणु के अंदर ये होता है नाभिक दोस्तों, ये होता है नाभिक। ये क्या होता है दोस्तों? नाभिक। ये नाभिक जो होता है, ये जो नाभिक होता है, नाभिक मिलके बना होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। किससे मिलके बना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। और जो परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं, जो नाभिक के, ये नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन। वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। दोस्तों नाभिक, ये नाभिक रहता है। नाभिक किस किस से मिलके बना होता है? क्वेश्चन पूछेगा नाभिक मिलकर बना होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, वन लाइनर में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन आज तक आए हुए हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ। नाभिक किस किस से मिलकर बना होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। और नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है, इसलिए इसके आगे क्या लगाया जाता है? माइनस। दोस्तों मैं अभी इनके साइंटिस्ट की बात नहीं करूँगा, केवल नाभिक की बात करूँगा। नाभिक की जो इन्वेंटेड था, नाभिक को जो डिस्कवर किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। दोस्तों परमाणु शब्द का जनक कौन है? डाल्टन। परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक। नाभिक किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन है? इलेक्ट्रॉन। जो वृत्ताकार कक्षा में जो सर्किल फॉर्मेट में जो चक्कर लगाते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक को डिस्कवर करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रदरफोर्ड। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं दोस्तों। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की। 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, आपके ALP में आएगा, प्री में आ जाएगा, मेंस में आ जाएगा, प्री में ही आ जाएगा। दोस्तों कोई आपसे पूछ ले कि परमाणु को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं, ये परमाणु को एटम बोला जाता है इंग्लिश मीडियम के लिए। परमाणु को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों AXZ से, AXZ से, जहाँ A बराबर क्या है दोस्तों? A बराबर परमाणु क्रमांक। A बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। A बराबर क्या है दोस्तों? परमाणु क्रमांक। जहाँ Z बराबर क्या है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या का दूसरा नाम है परमाणु भार। दोस्तों परमाणु को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। A फॉर परमाणु क्रमांक लिखा जाता है A को। Z को लिखा जाता है परमाणु भार भी बोल देते हैं, परमाणु भार बोल देते हैं। कभी कभी एग्जाम में परमाणु भार लिखा हुआ नहीं आता है, द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ आता है, तो आपको क्या लिखना है? द्रव्यमान संख्या लिखना है। द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो भी उसका मतलब Z होता है, परमाणु भार पूछेगा तो भी उसका मतलब क्या होता है? Z होता है। X आपके पास क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु का नाम होता है। दोस्तों समझ में आ गया। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक 100% इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपसे मान लो पूछ ले, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 11Na23 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक 11 है। आप टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, आपके टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा। आप
डेली टेस्ट सीरीज निकाल रहे हो या फिर सिलेबस पढ़ रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो जिसमें डेली एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा होगा, आज के बाद ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन बड़े आसानी से होने लग जाएगा, टाइम आपका सेविंग होने लग जाएगा। आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। क्वेश्चन पूछेगा यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है तथा परमाणु भार 23 है तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर प्रोटॉन की संख्या पूछे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये जो होता है ये किस फॉर्मेट में है, ये 11Na23 किस फॉर्मेट में है, ये उसी फॉर्मेट में है AXZ। A11 है, ये N X का मान है और ये इसका मान है, इसी फॉर्मेट में है। तो दोस्तों जो ये A है ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु जो क्रमांक है, परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। किसकी संख्या के बराबर? प्रोटॉन की संख्या के इक्विवेलेंट होता है। मतलब आपके पास जो परमाणु क्रमांक होता है, यदि किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या आपको दे रखी है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक भी आपका सेम होगा। परमाणु क्रमांक इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या। इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितना आ जाएगा? 11। और जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना प्रोटॉन की संख्या रहती है दोस्तों उतना ही आपके पास क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जितना आपके पास प्रोटॉनों की संख्या रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगा। इसीलिए नाभिक उदासीन होता है, क्योंकि नाभिक, ये नाभिक है, ये नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन वैसे ही उदासीन कण है, इसलिए दोस्तों प्रोटॉन की संख्या जितना रहता है उतना ही आपके पास किसकी संख्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आपसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना? 11। जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना आपके पास प्रोटॉन की संख्या रहेगा। जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा उतना ही आपके पास किसकी संख्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या पूछे आपसे, अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए, देखो दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए न्यूट्रॉन बराबर ये 23 में से ये Z में से A घटाएंगे या A में से Z घटाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। A में से Z घटा देंगे, A में से Z घटा देंगे दोस्तों। A में से Z घटाएंगे तो आपके पास 11 में से 23 या 23 में से 11 घटाया तो 23 माइनस 11 आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रोटॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना? 12। तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या आपके पास कितना आ जाएगा? 12। समझ में आ गया दोस्तों ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पास जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसमें भी आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हो, 2018 वाले, 2019 वाले, ग्रुप डी वाले, NTPC वाले, ALP मेंस वाले, ALP प्री वाले, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल 100% ऐसा क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे टफ पूछ ले, कोई आपसे कह दे विकास सर के पास पढ़ के आया है, विकास सर के पास पढ़ के आया है, तो इस क्वेश्चन को बता 16S 32, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल दे, ऐसा क्वेश्चन आपसे बोल दे और इसमें आपसे प्रोटॉन की संख्या बोल दे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बोल दे और न्यूट्रॉन की संख्या बोल दे। ऐसा क्वेश्चन कहे, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना? 16, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना? 16। परमाणु क्रमांक कितना? 16। परमाणु क्रमांक 16 तो प्रोटॉन की संख्या भी 16। प्रोटॉन की संख्या 16 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 16। आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा तो 32 में से 16 गया तो कितना बच जाएगा? 16। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटॉन का 32 में से 16 गया तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितना? 16। ये 32 में से 16 गया तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 16। प्रोटॉनों की संख्या 16, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 16, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 16। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं दे मान लो,
मान लो क्वेश्चन को लेटेस्ट वर्जन कर दे, और क्वेश्चन को लेटेस्ट वर्जन क्या करेगा दोस्तों, मुझे मालूम है ऐसा करेगा, लेकिन डोंट फॉरगेट यू आर स्टूडेंट ऑफ विकास, यू आर स्टूडेंट ऑफ विकास सर। आप देखो क्या क्या क्वेश्चन करेगा वो। अगर यहाँ पर वो आवेश लगा देगा, मान लो इसको 32 लिख देगा, लेकिन इधर आवेश लगा देगा -2। अब आपसे पूछ लेगा प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या तो आपके पास कितनी है 16, लेकिन आपके पास आवेश दे रखा है। यदि किसी परमाणु के ऊपर प्लस आवेश हो, किसी परमाणु के ऊपर माइनस आवेश हो, प्लस का मतलब माइनस का मतलब, प्लस का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा दोस्तों। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, मतलब माइनस इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है इसलिए इसको ग्रहण करेगा, ये धनावेशित होता है इसलिए इसको त्याग करेगा। अगर ये -2 ऐसा लिखा हुआ है, अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें पूछे, इस क्वेश्चन में मोस्टली आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा। जब आपसे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है दोस्तों, कितना आंसर आ सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में, आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए दोस्तों, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ये माइनस का देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में आप माइनस है तो 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आपके पास प्रोटॉन की संख्या के बराबर, सुनिए दोस्तों, प्रोटॉन की संख्या के बराबर आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 16, लेकिन आपको आवेश दे रखा है माइनस दे रखा है तो कितना है 2 दे रखा है तो कितना आ जाएगा 18। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका मतलब प्लस करेगा, तो 16 + 2 बराबर कितना आ जाएगा 18। न्यूट्रॉनों की संख्या 32 में से 16 गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत गजब कंसेप्ट है दोस्तों, 100% अब की बार ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा ऐसा पूछ ले, मान लो क्वेश्चन पूछ ले दूसरा 35 Br 81, वन बोल दे और ये प्लस का 1 लगा दे, इधर को प्लस का 1 लगा दे, और आपसे पूछ ले प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछ ले। यदि आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो प्रोटॉनों की संख्या तो आपके पास कितना 35, जब आपके पास आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑलरेडी 35 है, लेकिन +1 है, +1 का मतलब है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो 35 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 34। और न्यूट्रॉनों की संख्या 81 में से 35 गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या 35, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, लेकिन धनावेशित है, धनावेश है, ऊपर आपके पास आवेश धनावेश है तो -1 कर देंगे, ऋणावेश है तो प्लस कर देंगे, क्योंकि धनावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो माइनस, ऋणावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इसलिए प्लस। और न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z या Z - A, 81 में से 35 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन, उम्मीद है दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। दोस्तों पढ़ते रहिए, एक क्वेश्चन 100% इधर से आएगा, आपके टेस्ट सीरीज में भी आ रहा होगा। जब प्लस लगा हुआ है वहाँ माइनस करना है, जब माइनस है वहाँ पर प्लस करना है। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। मैं दिन में 2 से 3 वीडियो आपके लिए शूट करता हूँ।
मैं कभी कभी आपके लिए ड्यूटी को अवॉइड भी कर देता हूँ, कभी कभी मैं ड्यूटी आपके लिए लेट चला जाता हूँ। मेरी मेहनत को देखिए। आप इस चैनल को हर गली मोहल्ले तक पहुँचाइए। इस चैनल को उन ज़रूरतमंद तक पहुँचा दीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मुझे पता है कि वास्तविक डाटा की लोगों को ज़रूरत है, लोगों को डाटा मिल ही नहीं पा रहा है। लोग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट तक बता रहे हैं, जबकि हकीकत तो यह है कि आपको ALP की एग्ज़ाम डेट के बारे में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपका ALP का एग्ज़ाम बहुत जल्दी लगेगा। आप इन चीज़ों को पढ़ते रहिए। मैं सोच रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए तो अच्छा है, लेकिन डिले नहीं होगा। आप पढ़ते रहिए। मैंने मेरी मेहनत पर 4 चांद लगा दिए हैं, आपको आपकी मेहनत पर 4 चांद लगाने हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक छोटे से मुलाकात के बाद। पढ़ लेना और पढ़ने के बाद इस चैनल को शेयर कर लेना, और पॉसिबल हो तो हर गली मोहल्ले तक इसको पहुंचा देना। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।